राधा का जीवन अब गांव की सीमाओं से निकलकर जिले तक पहुंच चुका था। उसके काम की चर्चा केवल गांव में नहीं बल्कि पूरे इलाके में होने लगी थी। जब उसे जिला मुख्यालय में नारी शक्ति सम्मान मिला तो गांव की औरतों के मन में एक नई आशा जगी। वे सोचने लगी कि यदि राधा जैसी साधारण औरत जिसने पति को खो दिया, समाज की उपेक्षा सही, तानों को सहा और अकेले बच्चों का बोझ उठाया, अगर वह इतना बड़ा काम कर सकती है तो वे भी कर सकती हैं। सामान पाकर लौटते वक्त राधा के मन में एक नई ऊर्जा थी। उसने सोचा कि अब उसे गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर जिले और राज्य की अन्य विधवाओं और बेसहारा महिलाओं तक पहुंचना है। उसने अपनी संस्था को औपचारिक रूप देने की ठानी और उसका नाम रखा नई राह। इस संस्था में वह महिलाओं को केवल सिलाई कढ़ाई नहीं बल्कि कंप्यूटर शिक्षा, हस्तशिल्प, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन और छोटे व्यापार के गुर सिखाने लगी। सरकारी विभाग से भी सहयोग मिलने लगा। कई अफसर उसकी हिम्मत और दूरदर्शिता देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने योजनाओं का लाभ उसकी संस्था को दिलवाया। राधा ने अपनी संस्था में यह नियम बनाया कि कोई भी महिला यहाँ सीखने आए तो उसे पैसे की चिंता न हो। पहले काम सीखे और आत्मनिर्भर बने, बाद में वह चाहे तो संस्था को दान दे। इससे गरीब और बेसहारा महिलाएं बिना डर के यहाँ आने लगी। धीरे धीरे नई राह संस्था पूरे जिले में चर्चित हो गई। गांव की महिलाएं अब अपनी कमाई से बच्चों को पढ़ा रही थी, घर का खर्चा उठा रही थी और आत्मनिर्भर हो रही थी। पहले जिन विधवाओं को समाज दया और तानों की नज़र से देखता था, वे अब समान की नज़र से देखी जाने लगी। यह सब राधा की मेहनत और उसके अटूट हौसले की वजह से हुआ। लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। कई बार समाज के कुछ लोग उसकी संस्था को बंद करवाने की कोशिश करते। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, वे पुरुषों पर निर्भर रहना छोड़ रही हैं। कई बार अफवाहें फैलाई गई कि राधा पैसे हड़प रही है, कई बार उसके बच्चों पर ताने कसे गए। लेकिन राधा ने हर बार सच और ईमानदारी से काम करके इन्हें सबका जवाब दिया। उसका बेटा अब नौकरी में लग चुका था और शहर में रहकर परिवार की आर्थिक मदद करता था। बेटी ने भी पढ़ाई पूरी कर अध्यापिका बनकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ने अपनी माँ का सपना पूरा किया। माँ ने उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं दी बल्कि जीवन जीने की सीख भी दी थी। राधा अब यह देख खुश होती कि उसके बच्चे उसके संघर्ष की असली पहचान हैं। एक दिन जब गांव में पंचायत सभा हुई तो गांव के बुजुर्गों ने राधा को सम्मानित किया। वही लोग जिन्होंने कभी उसकी राह में कांटे बिछाए थे, आज उसके साहस के आगे झुक गए। पंचायत के प्रधान ने कहा, राधा ने साबित कर दिया है कि औरत चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, अगर हिम्मत कर ले तो वह न केवल अपना घर बल्कि पूरा समाज बदल सकती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह वही गांव है जिसने उसके पति की मौत के बाद उसे विधवा का ताना दिया था, और आज वही गांव उसके काम को सलाम कर रहा है। यह उसके संघर्ष की असली जीत थी। अब राधा ने अपनी संस्था को और बड़ा करने का सपना देखा। उसने जिला प्रशासन से मदद लेकर एक परीक्षण केंद्र खोला, जहां महिलाएं एक साथ बैठकर न केवल काम सीखती बल्कि अपने दुख दर्द भी साझा करती। यहाँ विधवाएं आपस में बहन जैसा रिश्ता जोड़ लेती और एक दूसरे को सहारा देती। इससे उनकी मानसिक पीड़ा भी कम होती। राधा जानती थी कि विधवा होना केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि मानसिक और सामाजिक समस्या भी है। इसलिए उसने महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सिखाने पर खास ध्यान दिया। केंद्र में कई बार महिलाएं रोते रोते आती, अपने दर्द बताती कि कैसे पति के मरने के बाद परिवार वालों ने उन्हें बोझ समझा, कैसे समाज ने उन्हें दोषी ठहराया। लेकिन जब वे परीक्षण पूरा करके अपने पैरों पर खड़ी होती और अपने बच्चों के लिए नए सपने बुनती तो उनके चेहरे पर खुशी देखकर राधा का दिल गर्व से भर जाता। उसे लगता कि उसका संघर्ष अब सार्थक हो गया है। राधा की संस्था अब राज्य स्तर पर चर्चित होने लगी थी। अखबारों में उसकी कहानी छपती, टीवी पर उसका साक्षात्कार आता, कई विश्वविद्यालयों में उसकी कहानी बताई जाती कि किस तरह एक विधवा महिला ने अपने साहस से न केवल
अपना जीवन बदला बल्कि हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। अब राधा उम्र में बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास वैसा ही था। उसकी बेटी और बहू अब उसकी संस्था में उसका साथ देती थी। बेटा भी समय समय पर आर्थिक और प्रशासनिक मदद करता। राधा ने देखा कि उसकी अगली पीढ़ी भी समाज सेवा का काम करने में आगे बढ़ रही है। उसे यह देखकर तसल्ली मिली कि उसके जाने के बाद भी उसकी नई राह संस्था जिंदा रहेगी और हजारों महिलाओं को नई राह दिखाती रहेगी। गांव में अब कोई विधवा महिला उपेक्षित नहीं रहती थी। लोग उन्हें सम्मान देने लगे थे। शादी ब्याह पर्व त्योहार में